भगवानपुर गांव के बीचों बीच एक सदियों पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसके पास सूरज ढलने के बाद कोई नहीं जाता था, क्योंकि गांव वाले मानते थे कि वो शापित है और बच्चों की बलि मांगता है। जबकि सच्चाई ये थी कि आज तक उस पीपल के नीचे किसी की मौत नहीं हुई थी। फिर भी हर सावन में एक बच्चा गांव के किसी और कोने से गायब हो जाता था और दोष उसी पेड़ पर डाला जाता था। असल में नदी के पास एक डायन रहती थी, जो बच्चों से गिनती गिनवाकर उनकी मासूम ताकत चुरा लेती थी। और उसी पीपल में एक ब्रह्मा राक्षस बंधा था, जिसे लोग राक्षस समझते थे, लेकिन वो गांव की रक्षा करने वाला एक शापित ब्राह्मण था, जिसे सदियों पहले तपस्या के बाद वरदान के साथ श्राप मिला था कि वो मरकर राक्षस बनेगा और उसी पेड़ में बंधकर डायन को रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन साल में सिर्फ एक बार ही उसे रोक पाने की शक्ति दी गई थी, बाकी समय वो बस देख सकता था। जब शहर से आए सरकारी सर्वे अफसर आरव ने उस पीपल को काटने की योजना सुनी और रात 3:17 पर पेड़ से आती थकी हुई आवाजें सुनी, तो उसे सच्चाई का एहसास हुआ कि असली खतरा पेड़ नहीं बल्कि लोगों का डर है। क्योंकि जिस दिन पीपल काटा जाता उस दिन डर पूरा हो जाता और डायन आजाद हो जाती। इसलिए अंतिम रात आरव ने जानबूझकर अधूरी गिनती तोड़कर डायन की ताकत खत्म कर दी। डायन राख बन गई, पीपल शांत हो गया और गांव बच गया। लेकिन जाते जाते हवा में एक चेतावनी छोड़ गया कि जो दिखे डरावना हो, जरूरी नहीं कि वो बुरा हो। और आज भी अगर कोई बच्चा गिनती सीखता है तो हवा में वही थकी हुई आवाज फुसफुसाती है, धीरे, अभी नहीं। डायन के राख बनते ही गांव ने राहत की सांस ली। पीपल को देवता मानकर पूजा शुरू हो गई और आरव शहर लौट गया। लेकिन असली कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ महीनों बाद गांव में अजीब बदलाव दिखने लगे। बच्चे गिनती करते समय अचानक चुप हो जाते, जैसे कोई उन्हें रोक रहा हो। रात 3:17 पर हवा बिना वजह भारी हो जाती और पीपल के नीचे दिया अपने आप बुझ जाता। एक रात गांव के बुजुर्ग पंडित ने सपना देखा कि वही ब्रह्मा राक्षस अब भी बंधा हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वो डायन को नहीं बल्कि इंसानों को रोक रहा है, क्योंकि डायन मर चुकी थी पर लालच जिंदा था। लोग पेड़ के चमत्कार बेचने लगे, मन्नतों के बदले पैसे लेने लगे और उसी लालच ने ब्रह्मा राक्षस के श्राप को बदल दिया। वो अब रक्षा नहीं बल्कि संतुलन निभा रहा था। जब एक बच्चा पीपल के नीचे रात में गिनती पूरी कर देता है तो अगली सुबह गांव से कोई लालची आदमी गायब हो जाता है, बिना खून, बिना निशान। और गांव धीरे धीरे समझने लगता है कि डर खत्म नहीं हुआ है, बस उसका रूप बदल गया है। और पीपल अब भी खड़ा है, रक्षक भी, सजा देने वाला भी, क्योंकि कुछ बुराइयां डायन से नहीं इंसान से पैदा होती हैं। अब गांव में कोई भी पीपल को देवता नहीं कहता, न बुरा। लोग बस उसकी तरफ देखते नहीं हैं, क्योंकि हर नजर के साथ कुछ खो जाने का डर जुड़ गया है। बच्चे गिनती सीख ही नहीं पाते, एक के बाद उनकी जुबान रुक जाती है, जैसे शब्द ही डर गए हों। और जो बच्चे जिद करके गिनती पूरी करते हैं वे बड़े होकर गांव छोड़ने की बात करने लगते हैं, मगर कभी जा नहीं पाते। रास्ते भूल जाते हैं, नाम भूल जाते हैं, यहाँ तक कि ये भी भूल जाते हैं कि वे क्यों भागना चाहते थे। आरव जब सालों बाद लौटा तो उसने देखा कि पीपल की छाल पर अब चेहरे उभरने लगे हैं। कोई चिल्लाता नहीं, कोई रोता नहीं, बस आंखें खुली हैं जैसे चेतावनी हो। और तब उसे समझ आया कि ब्रह्मा राक्षस अब किसी एक को नहीं रोक रहा, वो यादों को बांध रहा है, ताकि गांव फिर कभी वही गलती ना दोहराए। आखिरी रात आरव ने पीपल के नीचे खड़े होकर खुद से पूछा कि अगर ये सब संतुलन है तो आज़ादी क्या है। और उसी पल हवा में फुसफुसाहट आई, जो भूलना सीख जाए वही बचता है। सुबह गांव वालों ने देखा कि पीपल अब भी खड़ा है, पर आरव का नाम किसी को याद नहीं था, न उसके घर का, न उसके चेहरे का। और सबसे डरावनी बात यह थी कि किसी को यह भी याद नहीं था कि उन्होंने किसी को भूल दिया है। गांव अब पहले जैसा चलता है, खेतों में काम, मंदिर की घंटी, बच्चों की हंसी, पर हर चीज में एक खालीपन है, जैसे किसी शब्द का मतलब निकल गया हो। पीपल के नीचे अब कोई रुकता नहीं, फिर भी हर सोमवार मिट्टी पर नए पैरों के निशान मिलते हैं, छोटे नहीं, बड़े नहीं, बस ऐसे जैसे किसी ने ठहरने की कोशिश की हो। और उसी रात गांव की सबसे बूढ़ी औरत ने मरने से पहले बस इतना कहा, अब रक्षक अकेला नहीं है। किसी ने नहीं पूछा क्यों, क्योंकि सवाल पूछने की आदत भी खत्म हो चुकी थी। कुछ महीनों बाद दूर के गांवों में खबर फैली कि इस इलाके में आने वाले लोग रास्ता भूल जाते हैं। नक्शों में एक मोड़ गायब हो जाता है और जो लौटते हैं वे कहते हैं कि उन्होंने एक पीपल देखा था जो हिलता नहीं था, पर उसकी छाया गिनती करती थी, 1, 2, 3। और जब गिनती पूरी होती हवा अचानक शांत हो जाती, जैसे किसी ने एक और कहानी को वहीं रोक दिया हो। और शायद यही सबसे बड़ा सच था, ब्रह्मा राक्षस अब किसी गांव की नहीं, कहानियों की रक्षा कर रहा था, ताकि जो बुराई नाम बदलकर लौटे उसे पहचाना जा सके और जो सुन रहा है वो अगला न बन जाए।
कहानी यही नहीं रुकी, क्योंकि कहानियां कभी अपने आप खत्म नहीं होती।